मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह मधनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ विद्युत रसायन प्रथम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से स्टोक का नियम, चालकता मूलक का अनुमापन, टाइट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्टेंस और हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयन की चालकता के बारे में आपके साथ विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ। स्टोक के नियमानुसार भिन्न डिफरेंट सॉल्यूशंस में, विलयनों में आयनों की गति अलग अलग होती है, क्योंकि जब आयन विलयन में गति करता है तो द्रव का फ्रैक्शन फोर्स, घर्षण बल आयनों की गति में प्रतिरोध करता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। यदि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक ऐसा आयन जो विलयन में डूबा है, तो वह आयन अपनी गति रुकावट उत्पन्न करने वाला एक बल महसूस करता है। वह द्रव की श्यानता का बल होता है। यदि आयन को r प्लस माइनस, स्मॉल r प्लस माइनस त्रिज्या वाला एक गोला, सर्किल, स्फीयर और उसकी गति का विरोध करने वाला घर्षण बल स्मॉल f लें या स्मॉल f हो, तो स्टोक के नियम के अनुसार स्मॉल f बराबर 6 पाई ईटा r प्लस माइनस v प्लस माइनस होता है। यहाँ ईटा द्रव का श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट और v प्लस माइनस उसकी वेलोसिटी है, उसका वेग है। चूंकि आयन पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर Z प्लस माइनस इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल E, इसलिए Z प्लस माइनस इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल E बराबर 6 पाई ईटा r प्लस माइनस इंटू v प्लस माइनस। उपरोक्त समीकरण से आयन की गतिशीलता निम्न प्रकार से परिकलित करते हैं। u प्लस माइनस, कैपिटल U प्लस माइनस बराबर v प्लस माइनस अपॉन कैपिटल E, इसलिए u प्लस माइनस बराबर z प्लस माइनस इंटू स्मॉल e अपॉन 6 पाई ईटा r प्लस माइनस। इसे हम समीकरण नंबर 1 रखेंगे।
चूंकि आयनिक चालकता लैम्डा प्लस माइनस बराबर जेड प्लस कैपिटल जेड प्लस माइनस इंटू कैपिटल एफ इंटू एफ यू प्लस माइनस, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से u प्लस माइनस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो जेड लैम्डा प्लस माइनस बराबर कैपिटल एफ इंटू ई कैपिटल जेड प्लस माइनस का स्क्वायर अपॉन 6 पाई ईटा आर प्लस माइनस। तो ये समीकरण हमारी स्टोक्स के नियम को प्रदर्शित करती है। यह समीकरण स्टोक्स नियम के अनुसार आयनिक चालकता के व्यंजक को प्रदर्शित करती है, चूंकि वैद्युत अपघट की मोलर चालकता लैम्डा बराबर स्मॉल v प्लस इंटू लैम्डा प्लस v स्मॉल v नेगेटिव इंटू लैम्डा नेगेटिव। इसलिए लैम्डा बराबर एफ कैपिटल एफ ई अपॉन 6 पाई ईटा ब्रैकेट के अंदर जो होगा v प्लस जेड प्लस का स्क्वायर अपॉन आर प्लस v नेगेटिव जेड नेगेटिव स्क्वायर अपॉन आर नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज्ड। चालकता मूलक अनुमापन इंडिकेटर कंडक्टेंस इंडिकेटर्स टाइट्रेशन। तो चालकता मूलक अनुमापन के सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और विभिन्न आयनों की गति अलग अलग होती है। जैसे यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अनुमापन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। चालकता सेल में HCl लेकर उसकी चालकता मापते हैं। चूंकि HCl प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होता है। यहाँ हम देखेंगे अपक्रिया तो HCl कन्वर्ट होगा किसमें HIN प्लस क्लोराइड आयन में। अतः HIN व क्लोराइड आयनों की गतिशीलता में विद्युत का चालन होता है और चालकता के मान को ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात ब्यूरेट की सहायता से एक dm³ सेंटीमीटर क्यूब NaOH विलयन डालते हैं। चूंकि NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, जो पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में
होता है। जब HCl में NaOH विलयन डालते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, कंप्लीट होती है और हाइड्रोजन आयन अधिक गतिशीलता वाले आयन कम गतिशीलता वाले सोडियम आयन आयनों द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इसलिए जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार होगी कि H आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस ब्रैकेट के अंदर सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ब्रैकेट क्लोज कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगी सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्लस H2O अनआयनित, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन की चालकता तेजी से कम होती है। इस प्रकार जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया रिएक्शंस ऑफ हीट न्यूट्रलाइजेशन संपन्न होती है तब यानी कि तथा विलयन में HCl नहीं रहता, तब NaOH डालने पर हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और हाइड्रोक्सिल आयनों की गति अधिक होने के कारण चालकता का मान तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर हम ये कर्व देखेंगे, एक्स एक्सिस पर प्रबल क्षार का आयतन है और वाई एक्सिस पर कंडक्टेंस यानी कि चालकता। तो ये देखें हम A से B तक और D से C तक, तो जहाँ ये डॉटेड लाइन द्वारा क्रॉस होते हैं, X जो क्या है तुल्य बिंदु होता है, एंड पॉइंट होता है। यहाँ से हम X अक्ष पर ये डॉटेड लाइन खींचें तो हमें ये एंड पॉइंट प्राप्त होगा। यदि प्रबल क्षार के आयतन व चालकता के मध्य एक आरेख खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो दो वक्र AB तथा CD प्राप्त होते हैं स्ट्रेट लाइन द्वारा, जिनका एक्सट्रापोलेशन करने पर एक दूसरे को बिंदु पर काटते हैं। अतः इस बिंदु पर विलयन की चालकता न्यूनतम होती है। इसे अंत बिंदु तुल्य या तुल्य बिंदु एंड पॉइंट कहते हैं। हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता कंडक्टेंस ऑफ H आयन एवं OH आयन। हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता का मान अन्य आयनों की अपेक्षा अत्यंत अधिक है, क्योंकि अन्य आयन श्यानता के विरोध में विद्युत धारा के प्रभाव से गति करते हैं। चूंकि हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयन जल के एक अणु से दूसरे अणु की ओर जंप करते हैं, कूद जाते हैं, लेकिन H आयन व OH आयन जल के एक अणु से दूसरे अणु की ओर जंप लगाते हैं।
क्योंकि एक प्रोटॉन आसानी से जल एक अणु से दूसरे अणु के पास जंप लगाता है, अतः हाइड्रोजन आयन की चालकता बहुत अधिक होती है। यहाँ पर हम देखेंगे ये आरेख, तो इधर Hi प्लस है और इधर नेगेटिव है। तो HOH यहाँ पर HOH, ये HOH, इसी प्रकार यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, तो HOH HH ये प्लस, तो HOH ऐसे ही थर्ड में। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयनों की चालकता की ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयनों की चालकता में थोड़ा अंतर यह है कि OH आयन अपने अगले जल के अणु एक प्रोटॉन ग्रहण करके उदासीन जल के अणु में परिवर्तित हो जाता है और जल का अणु OH आयन बदल जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन के माध्यम से OH आयन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ देखेंगे ये प्लस में है और ये नेगेटिव में है, तो HOH और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन ये कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर, और HOH और HOH, तो बीच वाला ये इधर आ गया और इसी प्रकार ये यहाँ पर आ गया स्टार्ट में HO नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन HOH, तो ये राइट टू लेफ्ट की ओर मूवमेंट करता है।